बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अमरीन इब्रार। हम लोगों ने CI O लेवल्स मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है, जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं प्राइम्स, HCF एंड LCM। और जिस बुक से हम कवर कर रहे हैं वो है D1 7th एडिशन, चैप्टर 1, एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A का आज हम क्वेश्चन 11 कर रहे हैं। बेटा ये क्वेश्चन 11 जो है ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ये बेटा ये आपके क्वेश्चन 11 है और बेटा ये दोनों क्वेश्चन जो है नॉन कैलकुलेटर पेपर में आते हैं। तो बेटा ये बहुत इजी है, सिर्फ कंसेप्ट्स क्लियर कर लें। बेटा कहते हैं इफ़ P एंड Q आर होल नंबर्स सच दैट P मल्टीप्लाइड बाय Q इज़ 37, फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q, एक्सप्लेन योर आंसर। बेटा कहते हैं कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर 37 आया। आप ये दो नंबर्स बताएं कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। तो बेटा हम ये देखेंगे कि जो आंसर आया वो क्या है, वो प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। वी नो दैट 37 इज़ अ प्राइम नंबर, सो वी राइट 37 इज़ अ प्राइम नंबर। इफ़ 37 इज़ अ प्राइम नंबर देन देयर इज़ ओनली टू फैक्टर्स ऑफ 37, 1 and 37 itself. It's mean 30 we can multiply 37 by 1. तो P multiplied by Q is equal to 1 multiplied by 7. We take P is equal to 1, Q is equal to 37. This is the explanation of the question. Finding उसने क्या कहा, P plus Q. P plus Q आपने फाइंड करना है। तो P is 1, Q is 37. तो P plus Q is equal to 1 plus 37 is equal to 38. ये हमारा आंसर हो गया। अब बेटा P मल्टीप्लाइड बाई Q 37 प्राइम नंबर के इक्वल था, इसलिए हमने सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 37 की बजाय कोई और प्राइम नंबर भी हो सकता है। कैसे? P मल्टीप्लाइड बाई Q इज़ इक्वल टू 53 भी हो सकता है। P मल्टीप्लाइड बाई Q इज़ इक्वल टू 47 भी हो सकता है। कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है। लेकिन अगर ये प्राइम नंबर ना हो, जैसे P मल्टीप्लाइड बाई Q इज़ इक्वल टू 20, तो बेटा आपने सबका वही करना है कि मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इसका आंसर 54 हो जाएगा, इसका आंसर 48 हो जाएगा। लेकिन अब बेटा सेकंड केस है कि इफ़ P मल्टीप्लाइड बाय Q इज इक्वल टू 20 इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर है तो क्या होगा, अब हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका आंसर जो है वो 20 हो। तो P मल्टीप्लाइड बाय Q इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये भी हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा 21। P मल्टीप्लाई, तो P प्लस Q का क्या आंसर आएगा, 1 प्लस 20 इज इक्वल टू 21। P मल्टीप्लाइड बाई Q और क्या हो सकता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो P प्लस Q क्या आ जाएगा, 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12। इसी तरह P मल्टीप्लाइड बाई Q इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो P प्लस Q इज़ इक्वल टू 4 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 9। तो फिर इसके लिए वो आपको कहता फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P प्लस Q। तो इसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज P प्लस Q की हो गई, 3। लेकिन अगर तब पॉसिबल वैल्यूज़ कब होंगी, जब ये इट इज़ इक्वल टू कंपोजिट नंबर होगा। इफ़ P प्लस Q, P मल्टीप्लाइड बाय Q इज़ इक्वल टू प्राइम नंबर, तो फिर सिर्फ सिंगल वैल्यू जो है वो पॉसिबल वैल्यू सिंगल वैल्यू होगी P प्लस Q की, दूसरी कोई वैल्यू नहीं होगी। वो क्या होगी, उस प्राइम नंबर में एक ऐड कर दें, 1 प्लस 37, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 38। क्लियर? अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है कि इफ़ n इज़ अ होल नंबर सच दैट n मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में n प्लस 42, वो कहते हैं कि इस एक्सप्रेशन का आंसर जो है वो इक्वल है प्राइम नंबर के। इसका मतलब जो होता है स्टेटमेंट में इक्वल होता है। इस प्राइम नंबर, फाइंड प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर बताएं और एक्सप्लेन योर आंसर, एक्सप्लेन भी करें। अब बेटा सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, गिवन है
n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 42 इज इक्वल टू प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन पर आ जाते हैं। प्राइम नंबर्स हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर जो भी प्राइम नंबर आएगा उसका एक फैक्टर 1 होगा। उसके बाद आप देखें कि इफ़ वी मल्टीप्लाई प्राइम नंबर बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1, यानी 1 के अलावा अगर हम किसी भी प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के अलावा, तो जो आंसर आएगा इक्वल टू कंपोजिट नंबर, वो कंपोजिट नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 7 is a prime number. If we multiplied by 7 by 2 is 14, composite number. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, यानी अदर देन 1 के अलावा कोई भी किसी भी नंबर से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कंपोजिट नंबर आएगा। ओनली 1 जो है एक ऐसा नंबर है जिससे हम प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो प्राइम नंबर ही रहता है। क्लियर हो गई? अब यहाँ पर n क्या है कि अगर ये प्राइम नंबर है तो n मस्ट लीव 1 होना चाहिए। सो इट मस्ट दैट वी सपोज n इज इक्वल टू 1। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 42 इज इक्वल टू 43। 43 इज अ प्राइम नंबर। क्लियर हो गई आंसर? ये बेटा बहुत इजी है और ये आप लोगों के नॉन कैलकुलेटर पेपर में आता। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 12 को करने का एक और तरीका भी है और उसमें ज़रा स्टेटमेंट कम है, वो बच्चों को ज़रा इजी लगता है। वो ये है, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 सेकंड मेथड। हमारे पास एक्सप्रेशन है n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 42 is equal to prime number, is equal to prime number। अब बेटा रफ वर्क में आप देखें कि 42 के नियरेस्ट कौन सा प्राइम नंबर होता है? 43 एंड 41। 42 में से 1 माइनस करें तो 41 बन जाता है, 42 में प्लस करें तो 43 बन जाता है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ प्लस हो रहा है तो हमने प्लस करना है। प्लस करने से हमने क्या करना है कि वी टेक 47 3 बन जाता है प्राइम नंबर और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। तो वी कंसिडर n इज इक्वल टू 1 and 1 multiplied by 1 plus 42 is equal to 43। तो प्राइम नंबर कौन सा आ गया? 43। एक्सप्लेन योर आंसर में आप लिखेंगे प्राइम नंबर has only two factor 1 and itself। क्लियर हो गई बेटा? ये उससे इजी वे है, बस आपने ये लिख दें तो ये भी आपका सेकंड मेथड हो गया और ये बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन के बाद हमारा आंसर हो गया। आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, आपकी मार्क्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो बेटा इसको सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें। और क्या कहते हैं, कोई और आपके प्रॉब्लम्स हैं या कोई और स्पेशल क्वेश्चंस आप सॉल्व करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। इंशाल्लाह ताला मैं उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।